मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। कुर्सी पे बैठे काकू चाचा और उनकी गोदी में बैठा यक्षित। यक्षित पूरी तरह से उनकी बाहों में था और काकू चाचा भी उसको थामे हुए थे। यक्षित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे अब वापस अपने घर नहीं जाना था। वो काकू चाचा के साथ रह सकता था। उसने अपने पापा से परमिशन ले ली थी और वो भी मान गए थे। यक्षित को अब कोई डर नहीं था आकाश का, पर फिर भी उसका वीडियो जो हर जगह वायरल हो रहा था उसका उसे बहुत ज़्यादा डर था। काकू चाचा की गोद में बैठे बैठे ही यक्षित उनसे बोला, काकू, पर मेरा वो वीडियो, उसका मैं क्या करूं? बहुत सारे लोग देख रहे होंगे उसको। काकू चाचा बोले, तुम घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे उस वीडियो को डिलीट करवा दिया है। ऑनलाइन वो अब कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राहत भरी सांस ली यक्षित ने। वो काकू चाचा से बोला, आपने वो वीडियो कैसे डिलीट करवाया? काकू बोले, बस करवा दिया, अब तुम्हें ज़्यादा डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है। वो अभी बस यक्षित से बात कर ही रहे थे कि यक्षित ने उनके होठों को अपने होठों से सहला दिया। काकू चाचा के तो तन बदन में आग फूंक गई। वो एकदम से सकपका गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। काकू चाचा और यक्षित दोनों फिर एक दूसरे को स्मूच करने लगे। यक्षित ऑलरेडी काकू चाचा की गोदी में बैठा था और उसे फील हो रहा था। काकू चाचा यक्षित से बोले, तुम और मैं ये जो कर रहे हैं, तुम्हें ये ठीक तो लग रहा है ना? ऐसा तो नहीं बाद में तुम पछताओ और तुम बोलो कि हमने ये गलत कर दिया। यक्षित बोला, नहीं चाचा, मुझे ये कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। सच बताऊं तो आज से पहले मुझे इतना सही कभी नहीं लगा। आपकी बाहों में हूं तो सेफ रहूंगा, आप साथ हो तो हमेशा खुश रहूंगा। काकू चाचा ललचाई हुई नजरों से यक्षित को देख रहे थे। उनके मन में तरह तरह के सवाल थे और बहुत सारे ख्याल। वो यक्षित से बोले, अच्छा एक बात बताओ, मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगे? मना तो नहीं करोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी आप कहो मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा। बताओ तो अभी शुरू करते हैं। काकू चाचा बोले, नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रेम की। मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा, सच में मैं आपको पसंद हूं? अगर इतना ही पसंद हो तो उस दिन आपने थप्पड़ क्यों मारा था मेरे? क्या बोलूं यक्षित, बस गुस्सा था किसी और का जो तुम पर निकल गया। सॉरी यार उस दिन के लिए। अगर तुम मुझे पसंद ना होते तो तुम जो अभी महसूस कर रहे हो वो भी ना हो रहा होता, है ना? यक्षित बोला, क्या? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? काकू चाचा बोले, ज़्यादा बनो मत, मेरी गोद में बैठे हो फिर भी कह रहे हो महसूस नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यक्षित बोला, कुछ चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि वो महसूस नहीं हो पाती, और हंसने लगा। काकू चाचा यक्षित से बोले, बताता हूँ तुम्हें कितनी छोटी चीज़ है, रुको ज़रा तुम। कहाँ जाओगे बचकर? ये कहकर उन्होंने यक्षित को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसकी गर्दन पर, उसके गालों पर, उसके माथे पर, जगह जगह उसके बदन को चूमने लगे। यक्षित के बदन में आग लग रही थी। दोनों के बीच गर्मी बढ़ रही थी, मानो प्यार उनका परवान चढ़ने को एकदम तैयार था। तभी डोरबेल बजी। काकू चाचा बड़े बुरे मन से यक्षित से बोले, हटो, देखते हैं कौन है। उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं था बाहर देखने का। वो दरवाजे पर पहुंचे। कड़ी खोली उन्होंने तो देखा सामने एक आदमी खड़ा था। उसको देख काकू चाचा एकदम हैरान रह गए और उससे बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो बोला, बस तुमसे मिलने आया था, माफ़ी मांगने आया हूँ तुमसे, बात तो सुन लो तुम मेरी। काकू चाचा दरवाज़ा बंद करने लगे, पर उस आदमी ने दरवाजों को कसकर धक्का दिया और अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही काकू चाचा को अपनी बाहों में भर लिया और कसकर जकड़ लिया। वो उन्हें पागलों की तरह चूम रहा था। उस आदमी को पता भी नहीं था कि अंदर एक और शख्स है, यानी कि यक्षित। वो बस लगातार काकू चाचा को चूमे जा रहा था। चूमते चूमते उसने काकू चाचा के होठों को अपने होठों में ले लिया और अपने हाथों को उनसे सटा दिया। वो अपने हाथों से उनके बदन को रगड़ रहा था
और अपने होठों से उनके होठों को चूम रहा था। धीरे धीरे कर काकू चाचा उस आदमी के आगोश में जाने लगे कि तभी उस आदमी ने पीछे खड़े यक्षित को देख लिया और एकदम से रुक गया। ये कौन है? वो आदमी बुरी तरह से घबराया हुआ था यक्षित को देखकर। वो तुरंत काकू चाचा से दूर हटा और बोला, ये कौन है? काकू चाचा बोले, ये मेरा भतीजा है। इतना सुनते ही वो आदमी वहां से भागने लगा। इस पर काकू चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोले, रुको अल्फ्रेड, भाग क्यों रहे हो? अल्फ्रेड बहुत तेजी से निकलना चाह रहा था, पर काकू चाचा ने उसे पकड़ कर रखा था। वो अल्फ्रेड का हाथ थाम कर यक्षित की तरफ घूमे। यक्षित हैरानी से देख रहा था और बोला, ये कौन है चाचू? क्या हो रहा था ये? काकू चाचा बोले, ये मेरा प्रेमी है, मैं इसका प्रेमी हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुमने तो अभी देख ही लिया हमको प्यार करते हुए ना। काकू चाचा ने बस इतना बोला ही था कि अल्फ्रेड ने तुरंत हाथ झटक दिया और बोला, नहीं नहीं, हम कोई प्रेमी नहीं है। मैं इससे कोई प्यार नहीं करता हूँ। वो तो ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, वरना मैं तो इससे बहुत दूर रहता हूँ। यक्षित ये सुनकर हैरान था, क्योंकि वो शुरू से ही वहां पर था। उसने सब कुछ देखा था। काकू चाचा अल्फ्रेड का हाथ छोड़ नहीं रहे थे और अल्फ्रेड अपना हाथ छुड़ाने में लगा हुआ था। फिर अचानक से काकू चाचा ने अल्फ्रेड का हाथ झटक दिया। वो यक्षित के पास गए और उससे बोले, ये मेरा प्यार है, तुम नहीं अल्फ्रेड। तुम एक धोखेबाज हो जो दुनिया से डरता है। ये हिम्मती है, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये दुनिया का सामना कर सके। तुम कायर हो, ये नहीं। ये सुनकर अल्फ्रेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। अल्फ्रेड काकू से बोला, ये तो बहुत छोटा है, तुम इसके साथ भला कैसे कुछ कर पाओगे? मेरे साथ रहोगे तो मजा भी आएगा। काकू बोले, तुम्हें सिर्फ मजे की पड़ी है, हमें एक साथ जिंदगी जीनी है, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। अल्फ्रेड बोला, अरे अब इतना भी ना बनो, मुझे भी सब कुछ पता है, सब कुछ आता है। मौका दोगे तो मैं तुम दोनों को खुश कर दूंगा, सोच लो। उसकी बातें सुनकर यक्षित को गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि काकू चाचा बोले, तुम्हारी जैसी खुशी किसी को नहीं चाहिए। जिसे तुम खुशी बोलते हो वो चंद मिनटों का एहसास है, बल्कि चंद सेकंड्स का। जिसे हम खुशी बोलते हैं वो जिंदगी भर का एहसास है। ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से। अल्फ्रेड आगे बढ़ा और काकू चाचा का हाथ पकड़कर बोला, अरे यार, इतना अच्छा माल लाए हो तुम, एक मौका मुझे भी तो दो। क्यों अकेले अकेले खाओगे? मिल बांट कर खाते हैं ना, साथ में एंजॉय करते हैं। ये सुनकर यक्षित हक्का बक्का रह गया कि आदमी ये भला कैसे बोल सकता है। ये तो काकू चाचा से प्यार करता था। किस तरह का प्यार है इसका जो पल भर में हवा हो गया। उसने काकू चाचा से कहा, आप इसको जाने को बोलो। काकू चाचा बोले, वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, ये सुने तब ना। यक्षित जोर से अल्फ्रेड पे चिल्लाया और बोला, अंकल जाइए आप यहाँ से, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अल्फ्रेड आगे बढ़ा और यक्षित को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे यक्षित के होठों को चूमना शुरू कर दिया। यक्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे उस सब से आकाश और उसके दोस्तों की याद आने लगी। वो घबराया जा रहा था, बुरी तरह से खुद के अंदर ही सिमटा जा रहा था। काकू चाचा ये सब देख रहे थे। उन्होंने अल्फ्रेड को कसकर धक्का दिया और अल्फ्रेड से बोले, दूर रहो तुम, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसके पास आने की, बिल्कुल दूर रहो तुम इससे। अल्फ्रेड बोला, क्या संजय, तुम भी ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? इतने साल से हम साथ थे, हमने सब कुछ एक साथ किया, और आज जब तुम्हें नया माल मिला है तो तुम अकेले ही उस माल के मजे लेना चाहते हो? मुझे भी मौका दो। ये तो गलत बात है। मैंने भी उतनी ही मदद की है तुम्हारी जितनी तुमने मेरी की है, तो आधा हक तो मेरा भी बनता है। काकू चाचा चिढ़ गए। उन्हीं का नाम संजय था। उन्होंने अल्फ्रेड पर जोर से चिल्लाया और उसे घर के बाहर धक्का दे दिया और कड़ी लगा ली। वो यक्षित से बोले, तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। यक्षित रो रहा था। काकू चाचा ने उसे प्यार से अपनी बाहों में समेटा और उससे बोले, देखो
दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में जो भी सोचे या जो भी कहे, मैं तुम्हारे साथ ही हूं और हमेशा रहूंगा। वो पहली बार यक्षित एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि यक्षित समझ गया था जो इंसान हमसे प्यार करता है वो हमें कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वो हमेशा हमारी सुरक्षा करना चाहता है, जो कि काकू चाचा कर रहे थे। यक्षित दौड़कर उनकी बाहों में चला गया। काकू चाचा ने यक्षित को उठाया और अपने कमरे में चले गए। अंदर कड़ी लगाई और उसके बाद दोनों बिस्तर पर गए। धीरे धीरे कर दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर समाने लगे, या यूं कहो एक दूसरे के इश्क में इस कदर घुलने लगे जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है। दोनों इश्क के नमक को चख रहे थे और एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे। उनके प्यार की दास्तान बहुत लंबी है। दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहे। यक्षित बड़ा हुआ पर कभी काकू को छोड़कर नहीं गया और काकू ने हमेशा यक्षित का साथ दिया। जब उनके माँ बाप को पता चला तो उन्होंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की, पर उनका प्यार इतना स्ट्रांग था कि वो चाहकर भी अलग नहीं कर पाए और यक्षित और काकू हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहे। कहानी यहीं खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।